हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन रीच चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और अंडररेटेड मूवी। इस मूवी का नाम है ऑल हेलोज ईव और ये 2013 में रिलीज हुई थी और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। ये एक हॉरर एंथोलॉजी फिल्म है, यानी कि इसमें कुछ शॉर्ट हॉरर फिल्म्स दिखाई गई हैं। इस मूवी का मेन किलर एक क्लाउन है जिसका नाम है आर्ट, या फिर हम उसे टेरिफायर भी कह सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किलर क्लाउन लिस्ट में एक और नाम ऐड हो जाएगा। आर्ट बहुत ही बेरहम किलर है जो कि आप इस वीडियो में देख ही लोगे। बाकी सब बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग है कि जिनको ऐसी डार्क, डिस्टर्बिंग और क्रीपी मूवीज पसंद नहीं है वो ये वीडियो यहीं छोड़ दें, क्योंकि इस मूवी में बहुत ही भयानक सीन्स भी हैं। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सारा से, जो कि हैलोवीन की रात को टिया और टिमी की बेबी सिटिंग कर रही थी। टिमी को उसके कैंडी बैग में एक वीडियो टेप मिलती है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आई है या उसके बैग में किसने डाली। वो उसे प्ले करने लगता है, लेकिन सारा उसे रोक देती है क्योंकि उसमें कुछ भी कंटेंट हो सकता था। वो दोनों भाई बहन नहीं मानते। तब सारा उन्हें दूसरे रूम में भेजकर पहले खुद उस टेप को प्ले करके देखती है। उस टेप में कुछ भी नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक वो चल जाती है और उसमें हमें दिखता है आर्ट। टिया और टिमी भी वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों उस टेप को देखने लगते हैं। उसमें दिखाई जाती है एक लड़की केसी, जो कि हैलोवीन की रात को सबवे में ट्रेन का इंतजार कर रही थी। अचानक उसके सामने आर्ट आकर बैठ जाता है और वो लगातार उसकी तरफ देखकर स्माइल करता रहता है। जब केसी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तब वो अपने गार्बेज बैग में से एक हॉर्न निकाल कर बजाने लगता है। उसकी इन हरकतों को देखकर केसी उसे शांत बैठने के लिए कहती है। वो वहाँ से उठकर केसी के पास आकर बैठ जाता है और अपने गार्बेज बैग में से एक आर्टिफिशियल फ्लावर निकाल कर उसे देता है। केसी सोचती है कि शायद वो माफ़ी मांग रहा है और वो उस फूल को ले लेती है। तभी आर्ट हंसने लगता है। केसी देखती है कि उस फूल में कॉकरोचेस भरे पड़े थे। वो उस फूल को फेंक कर वहाँ से उठकर भागने लगती है, लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। केसी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरी जगह में जंजीर से बंधा पाती है। वहाँ उसके साथ दो लड़कियाँ और भी थी, क्रिस्टन और सारा। वो दोनों उसे बताती हैं कि वो 3 लड़कियाँ थी। किसी ने तीसरी लड़की की जंजीर पकड़कर उसे वहाँ से खींच लिया और उन्हें सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दी। केसी कहती है कि उन्हें वहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो भी वहाँ मारे जाएंगे। तभी कोई सारा को भी खींच लेता है और वो दोनों देखते रह जाते हैं। केसी क्रिस्टन को कहती है कि उन्हें सारा के पीछे जाना होगा और किसी तरह वो दोनों आगे बढ़ते हैं। उनकी जंजीर एक पाइप से बंधी हुई थी और केसी उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी और उस आवाज़ को सुनकर एक अजीब सा डिफॉर्म्ड आदमी वहाँ आ जाता है और क्रिस्टन को पकड़कर उसका हाथ काट देता है। देखते ही देखते वो उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो केसी पर हमला करता है, लेकिन उसके चॉपर से केसी की जंजीर टूट जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। सामने उसे कोई दिखाई देता है और वो जाकर उससे मदद मांगती है। केसी उसकी काट की तरफ देखती है तो उसमें जिंदा लोग पड़े थे। जैसे ही वो दोबारा उसकी तरफ देखती है तो उसका चेहरा भी उसे बदला हुआ मिलता है। वो उसे पकड़कर बांध देता है और कई सारे अजीब राक्षस उसे घेर लेते हैं। वहाँ पर हर तरह के डीमंस और विचेस मौजूद थे। उन्होंने एक प्रेग्नेंट औरत को भी वहाँ पर बांध रखा था। वो डीमंस उसका पेट काट कर उसमें से बच्चा निकाल लेते हैं और उसी खून को ले जाकर किसी को दे देते हैं। वो उस खून को पीकर केसी की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो सेटन था, जो कि केसी का रेप करने वाला था। यहाँ हमें समझ आता है कि वो सब हेल के डीमंस थे जो कि सेटन के लिए काम कर रहे थे। केसी की चीखों के साथ वो फिल्म ख़त्म हो जाती है। टिमी को वो फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन सारा और टिया का बुरा हाल हो चुका था। सारा उस टेप को बंद कर देती है और उन दोनों को सोने के लिए भेज देती है। वो अभी भी उस टेप के बारे में ही सोच रही थी। कुछ देर बाद टिमी के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगता है और उसकी आवाज़ से वो उठ जाता है। वो देखता है कि वो टिया थी, जो कि उस टेप को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो उसके कमरे में सोने आई थी। वो दोनों आराम से सो जाते हैं। नीचे सारा उस टेप को दोबारा चला देती है और इस बार उसमें दिखाई जाती है कैरोलिन, जो कि अभी अभी शहर से बाहर अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। हैलोवीन की रात थी और उसका हस्बैंड जॉन घर पर नहीं था। वो अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो उसे बताती है कि उसके हस्बैंड ने एक बहुत ही अजीब सी पेंटिंग बनाई है। उसका कहना है कि उसे खुद भी याद नहीं कि उसने वो पेंटिंग कब बनाई। उसे रात को एक सपना आया और सुबह ये पेंटिंग उसे अपने घर में मिली। कुछ देर बाद उसके घर के पास आसमान से एक ब्राइट ऑब्जेक्ट गिरता है और उसके घर की पावर चली जाती है। वो उसे एक मीटियोर समझती है। वो जॉन का फ़ोन ट्राई करती है, लेकिन उसका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। तब वो जल्दी से घर से बाहर निकलकर कार में बैठ जाती है।
वो कार स्टार्ट करती है लेकिन उसकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक उसे पीछे से बहुत तेज रोशनी उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से घर में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेती है। अंदर उसे जॉन का फ़ोन आता है और वो सब कुछ उसे बता देती है, लेकिन बीच में ही अचानक उसका फ़ोन कट जाता है और वो देखती है कि उसके घर में एक एलियन घुस चुका था। उसे देखते ही वो बहुत तेज चिल्ला पड़ती है और वो एलियन भी उसे देख लेता है। कैरोलिन जल्दी से ऊपर की तरफ भागती है लेकिन एलियन उसे पकड़ लेता है। किसी तरह वो खुद को छुड़ाकर बाथरूम तक पहुंच जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। तब वो एलियन एक अजीब सी साउंड चलाता है जिससे कैरोलिन के दिमाग पर असर होने लगता है और वो फिर से चिल्ला पड़ती है। एलियन उसे ढूंढकर फिर से पकड़ लेता है। वो उसके अंदर कुछ डालने की कोशिश कर रहा था। तभी कैरोलिन उसका एक पाइप निकाल देती है जिससे कि वो सांस ले रहा था और वहां से भाग जाती है। वो पाइप को दोबारा लगा लेता है और फिर से उसका पीछा करता है। कैरोलिन सीढ़ियों के नीचे छुपकर बैठी थी। तभी उसके पास जॉन का फ़ोन आ जाता है और एलियन भी उसकी आवाज़ सुन लेता है। वो जल्दी से जाकर कैरोलिन को पकड़ लेता है और उसे घसीटकर वहाँ से ले जाने लगता है। कैरोलिन उसी पेंटिंग को पकड़ लेती है जो कि जॉन ने बनाई थी और उसके ऊपर से कपड़ा हट जाता है और हम देखते हैं कि वो आर्ट की ही पेंटिंग थी। उस पेंटिंग को देखकर सारा भी डर जाती है क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो उसे ही देख रहा है। वो टेप को बंद कर देती है। तभी घर में उसे कोई दिखाई देता है। वो सोचती है कि बच्चे उसके साथ शरारत कर रहे हैं। वो उनके कमरे में जाकर देखती है तो वो दोनों सोए हुए मिलते हैं, लेकिन सारा सोचती है कि वो सोने का नाटक कर रहे हैं। वो उनसे पूछती है कि नीचे कौन गया था और वो दोनों मना कर देते हैं। सारा फिर भी उनकी बात को झूठ मानती है और वहाँ से जाने लगती है। तब टिमी उसे कहता है कि वो बार बार आकर उन पर नज़र रख रही है और ये सारा को अजीब लगता है क्योंकि उन दोनों के सोने के बाद वो पहली बार ऊपर आई थी। तब से वो उस टेप को ही देख रही थी। वो वापस नीचे चली जाती है और फिर से उस टेप के बारे में सोचने लगती है। जब उससे नहीं रहा जाता तो वो फिर से उस टेप को प्ले कर देती है। इस बार उसमें एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर दिखाई जाती है जो कि हैलोवीन की रात को अपने घर जा रही थी। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। बहुत देर तक जब कोई बाहर नहीं आता तो वो कार से उतरकर चेक करने जाती है। वहाँ का एम्प्लॉय किसी को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा था। वो आर्ट था जिसकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। वो वर्कर उसे पुलिस बुलाने की धमकी देता है। आर्ट अपना गार्बेज बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। वो एम्प्लॉय कार में फ्यूल भर रहा था। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज़ आती है और वो चेक करने के लिए जाता है। जब काफ़ी देर बाद भी वो बाहर नहीं आता तब वो लड़की उसे देखने जाती है। अंदर उसे आरी चलने की आवाज़ आती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने आर्ट उस एम्प्लॉय का सर आरी से काट रहा था और उसकी तरफ देखकर वो हंसने लगता है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। वो सोचती है कि वो बच गई है, लेकिन आगे जाकर वो देखती है कि आर्ट रास्ते में खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था। उसे देखकर वो कार और तेज़ कर लेती है। वो फ़ोन पर मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन उसका फ़ोन भी डेड हो जाता है। फ़ोन देखने के चक्कर में उसका ध्यान सामने नहीं रहता और उसकी कार बेकाबू हो जाती है। किसी तरह वो कार को संभाल कर रोक लेती है। वो सोचती है कि आर्ट पीछे ही रह गया और तभी वो उसके कार के डोर पर आ जाता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन डोर्स लॉक थे। वो लड़की जल्दी से कार वहाँ से निकाल लेती है। आगे जाकर उसे एक कार रुकी हुई दिखाई देती है और मदद की उम्मीद में वो अपनी कार से उतरकर उस कार तक जाती है। जैसे ही वो उस कार का दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि आर्ट ने पहले ही उस लड़की का बहुत बुरा हाल कर रखा था। वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कार को रोककर। आर्ट उसकी कार में छुपकर बैठा था। वो उसका दम घोंटकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से ब्रेक मारकर कार से बाहर निकलकर भाग जाती है। भागते भागते वो एक शेड तक पहुंच जाती है और उसके अंदर जाकर दरवाज़ा ब्लॉक कर देती है। आर्ट भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाता। तब वो आराम से वहां बैठ जाती है। बहुत देर तक वहां पर शांति छाई रहती है। अचानक ज़मीन में से एक हाथ निकलता है और हम देखते हैं कि वो आर्ट था जो कि ज़मीन में से रास्ता बनाकर वहां तक पहुँच चुका था। आर्ट को देखकर वो वहां से भागने लगती है, लेकिन इस बार वो दरवाज़ा बाहर से बंद था। आर्ट के पास एक चेन थी जिसमें बहुत सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स उसने लगा रखे थे। वो उस चेन से उस लड़की को मारने लगता है। आर्ट की चेन में से एक स्केपल निकलकर गिर जाता है। वो लड़की उसे उठाकर सीधा आर्ट की आंख में घुसा देती है। फिर वो एक चाकू उसकी कमर में घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। रोड पर उसे एक कार मिल जाती है और वो उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाती है। अब उसे लगता है कि फाइनली उसे आर्ट से छुटकारा मिल गया और तभी एक कार उनका पीछा करने लगती है। वो आर्ट ही था। वो कार को उनके बराबर लाकर ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे उनकी कार बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। जब उस लड़की को होश आने लगता है तो उसे कुछ अजीब लगता है
क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे खून से सने हुए औजार रखे थे। वो देखती है कि आर्ट उसके पास ही बैठा था और वो उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। हम देखते हैं कि उसने उसके हाथ पैर काट डाले थे और उसकी बॉडी को काट कर उसके ऊपर बहुत सारी गालियां लिख दी थी। सारा भी डिस्टर्ब होकर उस टेप को बंद कर देती है। तभी वहाँ पर फ़ोन बजने लगता है। सारा फ़ोन उठाती है और वो सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि फ़ोन पर वही लड़की मदद मांग रही थी जिसे सारा अभी टेप में देख रही थी। वो डर के मारे फ़ोन रख देती है। अचानक टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। सारा पास जाकर देखती है तो उसे आर्ट दिखता है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो बिल्कुल स्क्रीन के पास आ जाता है। सारा को टीवी में वो खुद ही दिखने लगती है और आर्ट उसके पीछे ही बैठा था। जैसे ही वो अपने पीछे देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन टीवी में वो उठकर उसके पास आ रहा था। वो टीवी बंद करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आर्ट बिल्कुल उसके पास आ जाता है। तब वो जल्दी से उस टेप को निकाल कर तोड़ देती है और आर्ट गायब हो जाता है। तभी उसे बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से ऊपर जाती है और ये सब हमें एक वीडियो टेप की तरह दिखाया जाता है। ऊपर जाकर वो देखती है कि आर्ट खून से लदा हुआ हंस रहा था। अचानक वो गायब हो जाता है। सारा जल्दी से रूम में जाती है और देखती है कि उसने दोनों बच्चों के सर काट कर अलग कर दिए थे और दीवार पर उसने खून से अपना नाम लिखा हुआ था। और सारा की चीखों के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो बेसिकली इसमें हमें हैलोवीन की रात की 3 स्टोरीज दिखाई गई जिसमें किसी ना किसी तरह आर्ट कनेक्टेड था और उन 3 स्टोरीज को देखने के बाद चौथी स्टोरी सारा की बन गई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये आर्ट असल में है क्या। तो इस मूवी में हमें उतने ज़्यादा आंसर्स तो नहीं मिले, लेकिन हमें ये पता चल चुका है कि वो इंसान नहीं है क्योंकि उसके साथ ही सारे नर्क के शैतान हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो भी एक हेल डीमन है जो कि हैलोवीन की रात को आता है और लोगों को मारता है। वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और किसी भी तरह से वो मैनिफेस्ट हो जाता है, चाहे सपना हो या पेंटिंग हो या फिर वीडियो टेप। तो ये 3 स्टोरीज जो आपने देखी ये सच में शॉर्ट फिल्म्स हैं। जैसे पहली वाली है द नाइन्थ सर्कल जो 2008 में आई थी और इसके बाद आर्ट के ऊपर अलग से एक पूरी मूवी बन चुकी है जिसका नाम टेरिफायर है जो कि 2017 में रिलीज की गई थी। जल्दी ही आप उसके ऊपर वीडियो देखोगे और शायद उसमें हमें आर्ट के बारे में और कुछ भी पता चल जाए। डार्क और डिस्टर्बेंस में वो मूवी इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।